Hello guys, welcome to my channel. So last week as I told you कि Nifty is looking good है ना, can perform better. It can react from this point of interest जो कि हम देख रहे थे बिकॉज ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है एंड यहाँ से रिएक्ट कर सकता है. अच्छा खासा रिएक्शन दिया एंड एज आई टोल्ड यू ये मैंने आई गेस मार्किंग्स भी I'm so sorry. ये मार्किंग भी बनाई है. इट कैन गो लाइक दैट. यहाँ से रिएक्ट किया, दिस ये लो बनाया, दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो एंड अगेन अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो वी विल गेट अ कन्फर्मेशन कि अभी मार्केट निफ्टी विल मूव to will make a newer high. Okay, so basically we are waiting for 25,900 level. अगर ये ब्रेक करता है 25,900 का लेवल देन वी कैन से कि हमारे हाईज आने वाले हैं गाइस. और इस बार का हाई टूटेगा तो लंबा टूटेगा, बहुत लंबा जाने वाला है निफ्टी अगर इस बार अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो. सो बेसिकली वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच. अगर 25,900 के ऊपर चला जाता है निफ्टी देन वी कैन लुक फॉर लॉन्ग्स. ओके, नाउ अगर इसके साथ सो बेसिकली निफ्टी बढ़ेगा तो फिर और भी स्टॉक्स बढ़ेंगे है ना, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज हम देख रहे हैं टेक्निकली चीज़ें, तो फिर टेक्निकली तो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड. और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर भाई थम जाना, रुक जाना, क्योंकि फिर टूटेगा तो निफ्टी बहुत गंदा टूटेगा. बिकॉज इफ़ यू कैन सी वीकली में वेट अ मिनट, या वीकली में दिस इज़ अ सपोर्ट, फिर नेक्स्ट दिस इज़ मैटिगेटेड, दिस इज़ ऑलरेडी मैटिगेटेड. आई डोंट नो फिर कहाँ सपोर्ट लेगा. देन हाँ, नहीं, दिस इज़ ऑलरेडी मैटिगेटेड. फिर नीचे इधर कहीं सपोर्ट ले सकता है लेकिन यहाँ पे भी कोई प्रॉबिलिटीज़ नहीं है. फिर यहाँ कोई सपोर्ट ले सकता है 24,150. सो बेसिकली कुछ फंडा नहीं. और ये एक लिक्विडिटी है 23,855 की लिक्विडिटी है, तो उसके नीचे तक आ. सो कोई लॉजिक नहीं बनाता कि इतना नीचे गिरेगा मार्केट. गिर भी सकता है अगर ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल रीज़न आ जाए तो. यू यू नेवर नो, बट आई डोंट थिंक सो. क्योंकि यार व्हाट आई थिंक, मार्केट ना मोस्टली टेक्निकली चलता है अगर आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है. और बिकॉज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी यही यूज़ करते हैं एंड एज अ सेड उनके भी पैसे लगे हुए हैं मार्केट में, तो दे डोंट वांट कि भाई मार्केट गिरे. ओके, सो व्हाट आई थिंक इट्स अ टेम्प्ररी फॉल एंड मार्केट हमारा 25,900 के ऊपर जाने वाला है एंड उसके ऊपर जाके यू नो एज अ सेड दिस इज़ 24,900 लेवल सपोज एंड ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा डिप देगा, हमें फिर से एक चांस देगा एंटर करने का एंड इट विल मेक हायर हाई से. Okay, so now today why I am here because मतलब आप लोगों को बताने के लिए कि भाई डेली बेसिस पे न्यू स्टॉक्स कैसे फाइंड करें. सो ये मैं डेली करने वाला हूँ, न्यू स्टॉक्स आपके पास डेली लाने वाला हूँ कि भाई हाउ डू आई सी स्टॉक्स. देखो मेरी वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो उनको तो मैं देखता रहता हूँ जो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं. बट ऑन अ डेली बेसिस मैं क्या करता हूँ, लेट मी शो यू. ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. या, so on a daily basis what I do is I just go to BSC today's wait a minute, BSC today's gainer, top gainer today. Okay, ऐसे जाते हैं, इस पे जाते हैं, इसको सर्च करते हैं BSC gainers today. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाती है. देखिए देर आर लॉट ऑफ लिस्ट. यहाँ पे ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये एम ग्रुप, एक्स ग्रुप, बी ग्रुप and all. Okay, so what you have to do, all market पे select करना है. You have to select group and then you have to go on A and B. A and B ही को preference रखना है. Okay, first we will go to A and then we will submit. देखो दिस इज़ ए ग्रुप, बी ग्रुप, ये BSC ने डिवाइड करके रखे हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स, जो यू नो अकॉर्डिंग टू दैम अच्छे स्टॉक्स हैं.
सो आप ए ग्रुप पे जाएंगे तो इफ़ यू कैन सी जय बालाजी 9.6% बढ़ा था फ्राइडे को। फेडरल बैंक 9.5% बढ़ा था। एंजल वन 9.14। तो हमें इनके जाके टेक्निकल्स देखने हैं। जो भी आप फॉलो करते हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं जो फॉलो करता हूँ दैट इज़ अ बेसिक थिंग, है ना। अगर मतलब आपको अगर जानना हो कि मैं क्या फाइंड करता हूँ, तो यू कैन जस्ट DM मी, मतलब कमेंट, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो कि भाई मेरे को करना है, मेरे को बताइए, आप बेसिक से समझाइए हाउ डू यू एनालाइज स्टॉक्स। ओके, सो लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल यू लेट अस सी। जय बालाजी 9% बढ़ा था। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? लेट्स सी टेक्निकल्स जाके देखते हैं हम इसके। जय बालाजी, सो लेट्स गो विथ जय बालाजी में व्हाट इज़ कुकिंग। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली में एक रिट्रेसमेंट है, ओके, इट इज़ इन डाउन ट्रेंड। वीकली में क्या शो हो रहा है? लेट्स सी। वीकली में दिस यहाँ से इतना हाई गया था, नीचे डाउन ट्रेंड बनाते हुए नीचे आगे जा रहा है। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। लेट्स गो ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में क्या शो हो रहा है? डेली टाइम फ्रेम में इट इज़ शोइंग हायर हाइज। दिस इज़ लो, इफ़ यू कैन सी। दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, है ना। ये डिस्काउंट एरिया में आया एंड इट वेंट अप। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो जाना चाहिए, है ना। एक मिनट, लेट मी जस्ट फर्स्ट। हाँ, मेरे ख्याल से जय बालाजी को 79.72 का लेवल टच करना चाहिए एंड इट कैन गो। यहाँ पे देखते हैं कुछ कंफर्मेशन आया या नहीं आया। इसमें ऐसा कुछ खास कंफर्मेशन नहीं था और ना ही कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गया। तो जब ऐसा कुछ खास कंफर्मेशन ना हो और ये हायर हाइज भी बनाया, तो ये सब चीज़ें मैनिपुलेशन के लिए भी होती है। तो यू हैव टू सी कि भाई कुछ ढंग के पॉइंट से यहाँ पे बनाया है हायर हाई, या फिर कहीं से भी चला गया है। तो यहाँ से बनाया तो इट इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। अभी दूसरे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, अगर उसमें अच्छा लग रहा हो तो वी विल यू कैन कंसिडर इट। यहाँ पे 60 के लेवल से भागा है ना। नो, आई थिंक इज़ लुकिंग, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है, कुछ खास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बट या ये हायर हाई बनाया तो इसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देगा, और ऊपर की ये लिक्विडिटी है ये ग्रैब कर लेगा। और व्हाट आई थिंक अक्सर क्या होता है, 79 का लेवल जो है 79.74, इसको टच करके बहुत गंदा रिवर्सल आ जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है ना। टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है। अभी लेट्स गो विथ दूसरा स्टॉक क्या था हमारा, फेडरल बैंक। Federal Bank. Let's see what is happening in Federal Bank. Oh, Federal Bank, it's a new high of Federal Bank. तो जब हाई पे होता है स्टॉक तो टेक्निकल्स इतना काम नहीं करते, फिर फंडामेंटल्स ही आ जाते हैं। अभी लेट्स सी द थर्ड स्टॉक, व्हाट वाज दैट? Angel One. Let's see Angel One. What is happening in Angel One? Oh, great. Let's see in monthly first. ये अच्छे खासे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टैप करके एक ऊपर का मोमेंट दिया था, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। ओके, ऊपर गया, नीचे आया वापस। इट हैज़ गिवन अस चांसेस। ओके ओके, इस लेवल पे टैप किया जब इसने, इफ़ यू कैन सी मंथली में हमने वो मार्क किया था, इस लेवल पे टैप किया, देन इट हैज़ गिवन अस हायर हाइज। इफ़ यू कैन सी इन वीकली टाइम फ्रेम हायर हाइज मिले, डेली में और क्लियर हो जाएगा। दिस वाज लो, सो दिस वाज लो, दिस वाज हाई, दिस वाज लो, दिस वाज हाई, नीचे आया, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट,
दिस इज़ अ टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, दिस इज़ अ डिमांड जोन. अगर आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इन सब के बारे में जानना है तो जस्ट कमेंट मी कि भाई आई वांट टू नो और समथिंग लाइक दैट. तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस कैसे करता हूँ. ओके, सो या, लेट्स डू दिस. ओके, ओह, दिस इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो हायर हाइज नीचे आया, कंफर्मेशन दिया. इसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे, इट्स जस्ट अ लिक्विडिटी ग्रैब. ओके, नीचे आया एंड ये डिमांड जोन, दिस इज़ आवर जोन. ओके, डिमांड जोन से फिर से रिएक्ट किया, यहाँ से रिएक्ट किया, बट व्हाट विल बी द कंफर्मेशन इज दिस, है ना, इसके ऊपर ही. अब ये वापस अगर नीचे आता है तो वी विल लुक फॉर और कुछ कंफर्मेशन देता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे. छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 1 आवर में ऐसा कुछ कंफर्मेशन देता है, देन वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स. और हम टारगेट क्या कर सकते हैं, लेट मी जस्ट सी. हम टारगेट की लिक्विडिटी कर सकते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट टारगेट, दिस इज़ आवर फर्स्ट लिक्विडिटी. बाकी ये हाई भी टारगेट कर सकते हैं. दिस इज़ आवर सेकंड टारगेट. एंड अगर इसके ऊपर चला जाता है तो यू डोंट नो, ये एक और कंफर्मेशन आ जाएगा. सो बेसिकली इसको क्रॉस करने के बाद इट माइट बी पॉसिबल, इसको क्रॉस करने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये फिर एक और डिप दे, फिर ऊपर जाए. ओके, सो मार्केट हायर हाइस में चलता है. मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी. लेट मी टेल यू कि भाई व्हाट इज़ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्या होती है ना. लिक्विडिटी इज़ अ स्टॉप लॉस. सपोज़ यहाँ नीचे आता है मार्केट, है ना. सो मार्केट यहाँ नीचे आता है, हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं और ये टारगेट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे लोगों के काफ़ी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं. तो मार्केट, इट माइट बी पॉसिबल मार्केट यहाँ आए और अपना स्टॉप लॉस ले ले, बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग थिंग. ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हौच पौच है. हौच पौच एज इन ये देखिए, यहीं यहीं काफ़ी घूम रहा था मार्केट. तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे जो सेल किया है जिन्होंने. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये तो बनता था तभी इतना ज़्यादा लिक्विडिटी लिया. ओके, इफ़ यू हैव सीन, एक चीज़ देखी होगी आपने आपने फ्लैग पैटर्न देखा है क्या. लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज़ फ्लैग पैटर्न. सो ऐसा कुछ बनता है फ्लैग पैटर्न. दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ सम स्टॉक. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू गाइज सी, है ना, इसमें ही देखो. सो most of the time what you guys see, this is a flag pattern. if you guys be like कि हाँ this is a flag pattern, अभी जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड बहुत गंदा फटेगा. so what happens अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेक करता है तो ये ऊपर की सारी लिक्विडिटी, ये यहाँ पे एसएल होगा लोगों का, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा, सबका एसएल काटता है. दैट्स वाई इतना इतना तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है. सपोज़ वही चीज़ अगर नीचे ब्रेक हो जाती, लेट्स सी, सपोज़ यहाँ ब्रेक हो जाती तो उतनी ही तेज़ी से नीचे आता, बिकॉज ये लोगों का एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल है. तो जितना ज़्यादा एसएल नीचे होगा उतनी तेज़ी से प्राइस मूव करेगा, बिकॉज लोगों का पैसा उठा के इट माइट बी पॉसिबल नीचे ऐसे आके और एकदम से ऊपर भाग जाए. लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट में पैसा ला के इट वेंट अप. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ओके, हर चीज़ लॉजिकल होती है, बिना लॉजिक के यहाँ कुछ नहीं चलता है. सो या, विदाउट लॉजिक डोंट डू एनीथिंग. सो बेसिकली वी विल वेट फॉर दिस जोन, है ना. ये जोन आता है तो वी विल लुक फॉरवर्ड इन एंजल वन. लेट्स सी द थर्ड stock, that is Patel Engineering. Sorry, yeah, it's Patel Engineering. Let's go with Patel Engineering. What is happening in Patel Engineering? Let's see in monthly time frame first. मंथली में क्या हो रहा है, अरे बाप रे,
काफ़ी ऊपर था ये स्टॉक। इट वाज एट 700, 700 रुपये से 29 रुपये पे आ गया। ओके, लोअर लोज लगाते आ रहा है एंड ये हायर हाइज लगाया एंड सड़क से ऊपर। पर वी विल नॉट रेट एट दिस स्टॉक। देखो यार, सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो वी कैन थिंक अबाउट इट। बाकी इफ़ अगर टेक्निकली देखना है तो एक छोटा सा था, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। पहले देखते हैं हम तो, ये दिस वाज अ हायर हाई एंड ये एक टारगेट लगा लेते हैं एंड दिस वाज अ लिक्विडिटी। तो ये 38 तक, ये इसमें भी प्रोबेबिलिटी 46 तक भी अपन वी कुड हैव गॉन इतना फॉरवर्ड। और ये भी लिक्विडिटीज़ हैं तो इधर तक भी हम खींच सकते थे। बट व्हाट आई थिंक, उसके बाद इतना गंदा फॉल आया तो देर आर, आई डोंट थिंक देर आर चांसेस। ये देखिए, ये भी लिक्विडिटी ग्रैब है एक टाइप की छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये अच्छे खासे जोन से तो गया है, ये देखो अच्छे खासे जोन से गया है, बट वी विल नॉट ट्रेड at these kind of stocks. Okay, so let's see the next stock, India Mart. What is happening in India Mart? India Mart, wait a minute guys. Yeah, India Mart. Let's see India Mart. What is happening in India Mart? इंडिया मार्ट भी यहाँ से काफ़ी वो है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे भी। ओके, बट द थिंग इज़ यहाँ पे वी विल नॉट एंटर। देखो यहाँ पे नीचे भी लिक्विडिटी, डबल बॉटम एंड ऑल, ये भी एक टाइप की लिक्विडिटी होती है अकॉर्डिंग टू मी, है ना। मंथली टाइम फ्रेम इट इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। ओके, अभी इनको हम डिलीट करेंगे and what we will see weekly, what are we seeing weekly time frame में lower lows लगा रहा है already and this is a liquidity 1834 की एक liquidity उसको swipe करेगा and तो it is bearish। इसमें भी मत फंसना आप लोग, it is bearish। यार मेरे को डर लग रहा है क्योंकि इतने में स्टॉक्स मिलने लगते थे मुझे, बट नाउ अभी तो यार टॉप के चारों पाँचों बेकार ही हैं एक टाइप से। तो मेरे को मार्केट पे भी डाउट हो रहा है कि भाई भागेगा या नहीं। तो इससे बच के रहो, डोंट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ओके, मेरे ख्याल से दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एट लास्ट दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से कुछ रिएक्ट करे, हायर हाइस बनाए छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली मंथली है तो डेली या 4 आवर में ऐसा कुछ हायर हाई बनाए इन पॉइंट से, इन एरिया से, तो देन यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। ओके, नाउ वी विल सी ICICI AMC, Zentek है, IFCI भी है। IFCI और Zentek देखते हैं। IFCI. Let's see IFCI in monthly time frame. It is looking. See, I was talking about this. This is liquidity. See this. This is liquidity. This is liquidity. This is liquidity. यहाँ पे sellers बैठे हुए हैं तो ये देखो एकदम से ये देखा, ये रिएक्शन आता है जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो यहाँ पे भी होता तो मैं निकल जाता एट दिस पॉइंट 49। अगर मैंने यहाँ कहीं इन्वेस्ट किया होता, वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे। ओके, लेट्स सी इन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे IDBI बैंक, इट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली है इसने, नहीं लिया है, हाँ नहीं लिया। ओके, लिक्विडिटी ने तो ये लो से ऊपर आया है, यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, नीचे आया है, तो इट इज़ लुकिंग लाइक हायर हाई टू मी। दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई। अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया है एंड वी विल सी ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कुक हो रहा है, ये वीकली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे
इसने अपन को कंफर्मेशन दिया, डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई बनाया, लो हाई लो हाई। अब यहाँ ये डिस्काउंट एरिया पे आएगा, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 55 से लेके 49 तक, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट माइट बी पॉसिबल कि अगर ये ऐसे आए एंड इट विल गो लाइक दैट, यहाँ पे अपन को 36% तक मिल सकता है इसमें। सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ दिस। देखो ये तो लिक्विडिटी थी, ये ग्रैब हो चुकी है ऑलरेडी, नाउ वी आर लुकिंग फॉर this liquidity. This is our first target and this is our second target. Okay, so risk reward है 1:3.24 का, 11% का रिस्क करना पड़ेगा इसमें आपको अगर यहाँ पे आता है तो, है ना। एंड यू विल गेट 36% इन दिस ट्रेड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, ये बड़ा टाइम फ्रेम की ट्रेड्स हैं, छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड्स भी मिलेंगी आपको, ऐसे यू हैव टू लुक इनटू। अभी लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यार ये जो ए कैटेगरी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बट द थिंग इज़ इसमें अपन को दिन का 10, 15, 20% रिटर्न थोड़ा कम ही मिलता है। सो व्हाट यू कैन सी, मतलब है जैसे एक देखो ये नेटवेब है, नेटवेब मैंने शायद देखा था ये स्टॉक, लेट मी जस्ट सी। ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन दिन में रिटर्न नहीं देते हैं क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स बहुत होते हैं एंड लोग अंधों की तरह इसमें पैसा लगाते हैं, तो रिटर्न एक दिन में नहीं मिलेगा, बट हाँ आप थोड़ा इन्वेस्ट करके रखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो जो रिटर्न मिलेगा बहुत तगड़ा मिलेगा। नेटवेब इज़ लुकिंग गुड। देखो मंथली में इट इज़ फॉर्मिंग हायर हाइज, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली में इट इज़ लुकिंग गुड। देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ तक लाने का, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उधर तक रुकने की ज़रूरत नहीं। ये अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे सेलर्स आए थे एंड एकदम से बायर्स आ गए, सेलर्स को पूरा आउट परफॉर्म कर दिया, तो दिस इज़ अ डिमांड जोन। अगला एरिया पे आता है तो ये डिमांड जोन बन जाता है। इस जोन पे आया, जैसे हमारा निफ्टी में हुआ, ये जोन पे आया, तुरंत रिएक्ट किया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया एंड इसने बॉडी ब्रेकआउट दे दिया, है ना। नाउ दिस इज़ अ कंफर्मेशन, नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट इन नेटवेब। नेटवेब इज़ लुकिंग फैंटेस्टिक। ओके, सो इधर पे भाई लिक्विडिटीज़ भी हैं, क्या ही चाहिए भाई, क्या ही चाहिए। ये लिक्विडिटी है, दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट। ओके, हम नीचे नहीं पकड़ पाए इसको, कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो सकता है यहाँ पे। एक बार इट माइट बी पॉसिबल नीचे आ जाए बट लेट्स सी। ओके 15 मिनट्स में इट इज़ लुकिंग गुड बट कोई ढंग के एरिया से नहीं गया है। इट हैज़ गिवन अस दिस चेंज इन कैरेक्टर दिया है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ चेंज इन कैरेक्टर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। नाउ इट माइट बी पॉसिबल कल के दिन ऐसे फट जाए, है ना, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और ये फट के इट कैन 36, 19 और वो जा सकता है, बट रिस्क हमारा इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गया नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल एक बार नीचे आए स्क्रीन जोन तक, बट वी कैन, अगर यहाँ से लेना है तो वी कैन गो फॉर दिस एसएल एंड वी कैन टारगेट दिस हाई, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगेगा भाई, मैं पहले बता देता हूँ। 1.2 2.8 मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, बट इट विल गिव यू, इट इज़ अ गुड ट्रेड, इट विल गिव यू दिस टारगेट फॉर श्योर। मतलब मुझे तो लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक है। देखो ये तो मिल ही जाएगा आपको ईजिली एंड बिकॉज दिस इज़ अ लिक्विडिटी, वो तो हो जाएगा। ये एक बार क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से, एक मिनट लेट मी जस्ट, देखो ये लिक्विडिटी है, ये एकदम से ऐसे क्रॉस कर सकता है, फिर एक बार फिर नीचे आ सकता है, फिर इट माइट बी पॉसिबल फिर ऐसे हायर हाई थोड़ा बना के स्लो थोड़ा ऐसे जाए। तो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़ इन नेटवेब। नेटवेब को अपनी रडार पे रखना, पैसे हैं तो लगा के छोड़ दो,
अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स चेक कर लेना। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई ले ही लो, टेक्निकल्स अच्छे लग रहे हैं तो बता रहा हूँ मैं आपको। फंडामेंटल्स आप खुद जाके चेक करो, और नहीं देखना आता है तो भाई चैट जीपीटी पे जाके पूछ लो, है ना, कि टेल मी द फंडामेंटल्स ऑफ नेट वेब टेक्नोलॉजीज ब्ला 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 ब्ला, है ना। स्क्रीनर पे जाके देख लो कि भाई कैश फ्लो अच्छा है नहीं है, प्रमोटर्स है नहीं है, यू नो हर क्वार्टर प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, तो यू कैन गो एंड सर्च। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, स्क्रीनर, ये आप इस पे जाओ एंड ऐसे नेट वेब टेक्नोलॉजीज, इस पे जाओ, व्हाट द फक इज हैपनिंग, या यहाँ पे सब आ गया। 18,960 करोड़ की कंपनी है, 107 का पी है। पी ज़्यादा मैटर नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर मोनोपोली है तो पी क्या ही मैटर करेगा। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, इनके कॉम्पिटिटर हैं ये, है ना, किस फील्ड में काम करती है, अबाउट ये पढ़ लेना, क्या क्या करती है कंपनी। ओके, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि भाई इक्विटी कैपिटल रिजर्व कितना, बोरोइंग कितनी है, लाइबिलिटी कितनी, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, 75, 71, 71, 71। सो बेसिकली डी आई आईज कितना होल्ड कर रहे हैं, एफ आई आईज कितना होल्ड कर रहे हैं, सितंबर में कितना होल्ड कर रहे थे, अभी कितना होल्ड कर रहे हैं, तो तो दिस आर द थिंग्स जो कि आपको, ये पब्लिक 16% होल्ड करती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पब्लिक जितना कम होल्ड करे उतना ज़्यादा बेटर होता है, बट ठीक है, टेक्निकल्स अच्छे दिख रहे हैं तो गो फॉर इट। ओके, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें जाके देखो। और या अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अभी इनको जैसे जे के सीमेंट हो गया, जे के सीमेंट और देख लेते हैं। ऐसे आपको हर एक स्टॉक देखना है, चेक करना है ना, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, डेली आप ये कर सकते हो। जे के सीमेंट, जे के, व्हाट द फक इज हैपनिंग, आई एम सो सॉरी गाइस, व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो। या जे के सीमेंट, जे के लक्ष्मी सीमेंट था क्या? हाँ शायद लक्ष्मी सीमेंट ही होगा, 3.4% बढ़ा। ओके, लेट्स सी जे के लक्ष्मी सीमेंट। जे के लक्ष्मी सीमेंट तो ऑलरेडी हाई पे हाई बनाते जा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये विक क्लोज करके आया, तो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। वीकली में भी ऐसा कुछ क्लोजिंग नहीं दिया है। डेली में क्या कुक हो रहा है? डेली में इट्स अ चेंज इन कैरेक्टर लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ लिक्विडिटी क्रैप। ये सप्लाई जोन है 818 पे, तो इधर पे ऊपर जाके टच करके नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ लिक्विडिटी जो कि अनग्रैप्ड है, दिस इज़ अ लिक्विडिटी जो कि अनग्रैप्ड है ना। दिस इज़ आवर सप्लाई जोन। ओके, सो माइट बी पॉसिबल नीचे आ जाए, तो इस पर टाइम वेस्ट मत करना। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सी। अभी अपन देख लेते हैं, जैगल हो गया, एच सी सी, पी एन बी देख लेते हैं, पी एन बी में क्या कुक हो रहा है। पी एन बी, पंजाब नेशनल बैंक, इज कुकिंग इन पंजाब नेशनल बैंक। ओके, ओ वाह, तो ये सारी लिक्विडिटी देखो देखो देखो, 1 लिक्विडिटी, 2, 3, 4, 5, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके ये हायर हाई बनाया। यहाँ पे कोई जोन है क्या? हाँ, दिस वाज द जोन, ऐसा कुछ था शायद, या जहाँ कहीं से जोन बनाया, हायर हाई बनाया, मंथली में ही हायर हाई बनाया। देन यू कैन सी दिस 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 अभी वो मंथली छोड़ो, मंथली क्यों ही देखें भाई, इतना लंबा नहीं करना है इन्वेस्ट अपन को, महीने 2 महीने के लिए चाहिए। तो लेट्स गो फॉर
थोड़ा सा जूम इन। ये देखो, ये काफ़ी सारी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये एवरीथिंग इज़ लिक्विडिटी। और ये हायर हाइस चल रहा है, डेली में देखोगे तो यू विल, आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और ये लिक्विडिटी ग्रैब किया नहीं था, है ना। और ये जोन था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे भी हायर हाई, नीचे आया, यहाँ पे दिया, अच्छी खासी ट्रेड मिलती है यहाँ पे। मैंने भी नहीं लिया क्योंकि चार्ट नहीं देखा। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ, है ना। अब देखो द थिंग इज़, मेरी नज़र में कैसे आता है ना। ये हायर हाइस तो बना रहा था, सब किया इसने, बट सपोज़ ये देखो, ये एक कैंडल दी इसने, है ना, यहाँ पे एटलीस्ट ये होगी कम से कम, ओके 1%, डेली, सॉरी डेली कैंडल देखता हूँ क्या है। ओके, सपोज़ यहाँ आया था, हायर हाइस बना रहा था, ओके। सपोज़ कि एक कैंडल बनाई इसने यहाँ से यहाँ तक की, 3-4% समथिंग की, तो हमें उसमें दिख जाता। अभी ऐसी टॉप गेनर्स में ये भी दिख जाता, है ना। फिर दूसरे दिन फिर से इसने यहाँ से इट वेंट लाइक दिस, 2.5-3% पे एक कैटेगरी में वो टॉप गेनर्स पे दिख जाता है। ये ब्रेक किया, ऊपर गया, वी वुड हैव वेट, यहाँ पे अलर्ट लगा लेते, है ना। तो 122 समथिंग का एरिया, वी शुड हैव गॉन फॉर दिस। अभी तो निकल चुका है, कोई बात नहीं, शुड हैव गॉन फॉर दिस एंड दिस विल बी, देखो ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, दिस वुड हैव बीन आवर ultimate target. Okay, so this is how we have to find stocks, guys. अभी let's अगर आपको ऐसे थोड़ा बी कैटेगरी वाले स्टॉक्स आप देखोगे तो you will find, okay, wait a minute, group, let's go with B category, submit. ओके, रेड्डी के 50 हो गए गाइस, विराट कोहली भी है मैं मैच भी देख रहा हूँ बीच बीच में। ओके, सो लेट्स सी बी कैटेगरी स्टॉक्स। बी कैटेगरी स्टॉक्स में भी ये देखिए, ये सब स्टॉक्स हैं थोड़े बहुत जाने पहचाने, जैसे स्टाइल बाज़ार, सूरज लिमिटेड, ये जाने पहचाने स्टॉक थोड़े बहुत हैं जो, वो सब देख लीजिए। ग्रो हो गया, ग्रो में मैंने कैप्चर किया था, अभी ग्रो दिखाता हूँ आपको, व्हाट्स कुकिंग इन ग्रो। ग्रो में क्या हो रहा है भाई, देखो ग्रो का तो ज़्यादा चार्ट है नहीं इसमें, बट लेट्स सी व्हाट इज़ कुकिंग। देखो गाइस, एकदम से ये वो दिया था, नीचे आया, दिस, है ना। ये देखिए, दिस वॉज द लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब लिक्विडिटी है। तो ये सब स्वाइप होनी चाहिए। एंड मैंने जैसे बताया, लिक्विडिटी होती है तो ऐसे जाता है चार्ट, ऐसे, ओके। फिर मतलब कुछ नहीं आता उसको स्टॉप करने के, एकदम से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, ओके, इन आर डिमांड जोन, रिट्रेसमेंट दिया, एकदम से पुश आ गया। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे बिकॉज ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी, एक पुश तो आना था। अगर फिर भी आपने नहीं किया तो दिस इज़ अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज इन कैरेक्टर, यू कैन से, जो भी बोलना है। वो गया, ऊपर गया, थोड़ा वेट किया अपन ने, नीचे इस एरिया पे आया, ओके। अभी अपन को मालूम नहीं, यू कैंट बी लाइक कि यहाँ पे अपन ने बाय कर लिया और इतना बड़ा एसल रख लिया 8% का, और ये टारगेट 1.1 में मज़ा नहीं आता, 1.15 का टारगेट है। तो इफ़ यू कैन सी, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर में ही देख रहे हैं हम, दिस इज़ आर, यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया हमें, दिस इज़ आर हायर हाई, लो हाई, लो हाई, फिर वापस आया यहाँ पे इस जोन पे। बाय करूँ ना, कहाँ पे बाय करना है, लेट मी शो यू कहाँ पे बाय करना है। ये बॉक्स लिया, यहाँ पे ये लो, ये हाई, दिस इज़ योर डिस्काउंट जोन, दिस इज़ योर प्रीमियम जोन। आप कहीं पे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नहीं करना है तो यू कैन यूज़ फिबोनाची, लो, ये हाई, ओके, 0.6 वाले लेवल पे बॉक्स पे कर दो आप बाय, यहाँ पे बाय कर लो, है ना। ये एसएल रख दो, ये वाला लो, टारगेट आपको पता ही है, टारगेट, what will be the target,
this high will be the target, पहला target. Okay, so yeah, that's it. 9% का गेन मिल रहा है, 1.2.21 मिल रहा है आपको. 4% का एसएल, 9% का गेन. यार क्या चाहिए आपको? लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, सो दैट्स ग्रेट. और ये सप्लाई है, यहाँ से मालूम था कि वो करके वापस आएगा. दिस वॉज आर हाई. अभी इट माइट बी पॉसिबल कि ये हाई ब्रेक कर सकता है 193. बट अगर आप ऐसे नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, 9% मिल रहा है 2 दिन 3 दिन में, तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. रेडी आउट हो गया गाइस. So yeah, so this is how it works. Okay, now अगर मैं आपको अपने स्टॉक्स दिखाऊं, सो बेसिकली जो मेरे वॉच लिस्ट पे है, यू कैन सी दिस. एक ये है कर्नाटका बैंक. आई एम लुकिंग एट दिस स्टॉक. ये भी यहीं पे मिला था, BSE टॉप गेनर्स पे मिला था. ये देखिए, वीकली दिखा रहा हूँ, डेली देखिए. डेली में ये देखो, एक दिन में इसने एक दिन दिया था 10% का मूव. फिर इसने दिया था उसके बाद एक और दिन 5% का मूव. फिर उसके बाद दिया था इसने 8-9% का मूव. तो ऑब्वियसली BSE टॉप गेनर्स में आएगा. अब मैंने डायरेक्टली नहीं लिया, मैंने अपने वॉच लिस्ट पे रख लिया इसको. क्या तो व्हाट आई हैव सीन इन दिस स्टॉक, क्या हो रहा है देखो. मंथली में देखो सबसे पहले. या this is a fantastic stock. This is a fantastic stock. I think you should invest in this stock. मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नीचे आया डिमांड जोन पे. मंथली टाइम फ्रेम पे ही कंफर्मेशन मिल गया हमें कि भाई ये भागेगा. अभी व्हाट यू हैव टू डू, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ये एसएल रखो, ढेर सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो भाई. ये आपको 30% तो ईज़िली दे के जाएगा. 30% नहीं, ये 52%, 52% भी नहीं. इट विल गो लाइक दिस. पता नहीं, यू कैन सी. अगर आप देखोगे, नीचे गिरा था कितना परसेंट, 80% गिरा था. ओके, फिर उसके बाद कितना परसेंट ऊपर गया था, 655% ऊपर गया था वहाँ से. अभी गिरा कितना है, 40%. कितना कितना ऊपर जाएगा? 100% ले लो यार गाइस. डोंट ऐसा नहीं देखते अपन. लेट्स चेक इन फिबोनाची. फिबोनाची में कहाँ तक जा सकता है? या 364. Next target. This is Karnataka Bank. Okay. So देखो, this is our second target. First target मैंने आपको दिया है short term के लिए. This will be our first target. This will be our second target. This is our third and almost target. Okay. अभी let's see Transrail. Transrail में what is cooking in Transrail? Transrail में भी, oh my god, मंथली टाइम फ्रेम. दिस वॉज अ IPO एरिया. IPO में आया था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया. भाई मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ 1-2 लाख रुपए इन स्टॉक्स में, क्योंकि फाड़ने वाले हैं स्टॉक्स. ओके, ये स्टॉक भी फटने वाला है. बस इसमें डिमांड जोन पे है ये, बस कंफर्मेशन नहीं मिला. आई एम वेटिंग फॉर कंफर्मेशन. 1 आवर 4 आवर किसी में भी कंफर्मेशन मिला. 1 आवर में कंफर्मेशन मिल चुका है. सो you don't have to wait for anything, go for it, just go for it guys. मतलब फाड़ डालो. ले लो. तो what will be the target? Let me show you what will be the target. Target will be this high. इसके ऊपर जितना मिले आपको चेरी ऑन द केक. ओके, छोटा सा एसएल इतना ले लो, ये ले लो, या फिर नीचे ले लो. ज़्यादा लेना है तो थोड़ा सेफ रहना है. तो देखो, सबसे पहले ये लो बनेगा 1 आवर पे, है ना, अगर आपको छोटे मोटे एसएल लेना है. वरना ये लगा लो 444 का एसएल. वरना दिस इज़
तो ऑलमोस्ट अगर ये ब्रेक करता है तो भाई निकल ही जाना, मैं बोलता हूँ, है ना। एंड हाउ मच यू विल गेट? 73% अगर ये हाई तक गया तो भाई बहुत है, बहुत होता है। आई मीन जस्ट पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दो इनमें। नाउ लेट्स गो ऑन टीटागढ़। टीटागढ़ में क्या चल रहा है अभी यार? बजट आने वाला है। सो इफ़ यू कैन सी टीटागढ़ में मंथली में अच्छा खासी डिमांड जोन पे चला, अच्छा स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है तो भागेगा ही। ये डिमांड जोन पे हायर हाइस वीकली में एंड कंफर्मेशन भी आ गया है डेली में। इसी ये हायर हाई अच्छे खासे जोन्स है, इसमें भी लेके छोड़ दो। टीटागढ़ ट्रांस रेल, कर्नाटका बैंक, ये 3 स्टॉक तो ऐसे ही मिल गए यार, मल्टी बैगर। व्हाट यू वांट? मीशो इज़ लुकिंग गुड। इट माइट बी पॉसिबल यहाँ से, मैंने 5% ग्रैब किया था फिर बुक कर दिया था। इट माइट बी पॉसिबल यहाँ से भाग जाए, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपको 20% भी मिल सकता है यहाँ तक, या जो भी है ऊपर तक चला जाए। इट माइट बी पॉसिबल, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है कंपनी के तो माइट बी पॉसिबल कि ना जाए। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, इसमें बहुत पैसे कमाए मैंने। सो बेसिकली इफ़ यू कैन सी कैपिलरी टेक्नोलॉजीज अच्छा लग रहा है ये जोन से। अभी व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, इसको क्रॉस करे। इसको अगर क्रॉस करेगा मेरा अलर्ट बजेगा, नीचे आएगा और मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँगा ढेर सारा पैसा। तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस टू। ओके, तो ऐसे 0.5 समथिंग पे आएगा, यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, ये ऐसे लगाऊँगा और ये हाई को टारगेट कर लूँगा मैं। दिस विल बी टारगेट। तो इसमें कितना मिलेगा? कम से कम 10-20% मिल जाएगा। छोटे टाइम के लिए 5 से 10 दिन में दे देता है यार, 10% के मूव देता है ये स्टॉक। ओके, राइट्स भी अच्छा लग रहा है। एवेंटेल अच्छी। एवेंटेल में मेरे को एक प्रॉब्लम है, कंपनी बहुत अच्छी है, ये मंथली टाइम फ्रेम विक मार के आ गया। नॉट अ प्रॉब्लम, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वीकली में देखोगे तो प्रॉपरली सेटअप दिख रहा है, हायर हाइस दिख रहा है, यहाँ से भाग सकता है। वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ये कंफर्मेशन दे दे बस, दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। वैसे डेली में तो दे दिया, अभी यहाँ से आराम से फट सकता है। तो अगर इफ़ यू वेटिंग, अगर आपको लेना है तो यहाँ से ये छोटा सा ऐसे इसको टारगेट कर सकते हो, पहला टारगेट। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए फंसाना है तो ये दिस इज़ अ हाई 215, उस पर भी अच्छा खासा वो कर सकते हो। ठीक है, सी आर ए एम सी ये हाई ब्रेक किया है बट इट इज़ नॉट लुकिंग इतना खास मेरे को, तो आई विल अवॉइड सी। रेलटेल इज़ लुकिंग अमेजिंग यार, ये भी अच्छा लग रहा है। वी कैन गो फॉर रेलटेल। ठीक है, हाई ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, हायर हाइज। तो यार ज़्यादा मत करो टारगेट इसको, इतना ही टारगेट कर लो छोटा सा। अभी बजट का टाइम है, छोटा सा ये एसएल टारगेट दिस और दिस। पहला टारगेट रेड लाइन, दूसरा टारगेट। तो बेसिकली व्हाट विल यू गेन? 18%, 18% मिल सकता है स्टॉक में भी आपको, है ना। तो ऐसे काफ़ी स्टॉक्स हैं यार। इफ़ यू कैन सी मॉसशिप इज़ आर सेमी कंडक्टर स्टॉक अभी, लेकिन ताइवान भी खतरा है तो यू नेवर नो हो गया। तो ठीक है, चाइना के साथ अभी संबंध अच्छे अपने। हायर हाई ये जोन या फिर यहाँ कहीं आता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये फट जाए। विल यहाँ इस स्टॉक में गाइज मैंने 5 दिन में, 7 दिन में समझ लो कि एक हफ्ते में मैंने 50% के ऊपर कैप्चर किया था। ये तब का है जब मोदी जी चाइना से आए थे एंड ये फटा था, जो फटा था ना, एक दिन में 14%, दूसरे दिन 10-15%, वही 20%, ऐसे ऐसे फटा था एंड एट टॉप 50%, 55% गया था।
तो ये कैप्चर कराया था मैंने, 176 पे बाइंग कराई थी मैंने, 179 समथिंग, यहाँ कहीं बोला था 176 पे, तो उनने 180 समथिंग पे बाय कर लिया था. सो या दैट्स इट. एक ये पीसी ज्वेलर्स है, ये है पेनी स्टॉक्स. ओके, पेनी स्टॉक है. इट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड. पेनी स्टॉक है, देख के चलना. देखो फंडामेंटली चॉइस नहीं है बट ज्वेलरी स्टॉक है. ओके देखो, इफ़ यू कैन सी, अच्छा खासा स्टॉक था, बहुत गंदे लगे इसके. हायर हाइस बना रहा है, ये चेंज इन कैरेक्टर दे दिया. तो मेरे ख्याल से ना एक बार इसको 19 रुपये आना चाहिए, टच करना चाहिए. अब वो यहाँ पे कंफर्मेशन दे दे तो बढ़िया है, कहीं पे हायर हाई अच्छा सा बना दे. यहाँ पे ये जैसे ये जोन है, इसके ऊपर टूट जाए 11 रुपये 25 पैसे के ऊपर क्लोज कर जाए, तो दैट विल बी अ गुड कंफर्मेशन. वरना मुझे लगता है नीचे कहीं आएगा, यहाँ कहीं 7 रुपये 8 रुपये समथिंग पे, यहाँ पे भी आके थोड़ा कंफर्मेशन दे सकता है. जस्ट लुक एट इट. इन स्टॉक्स को देखो, यहाँ कहीं अलर्ट्स लगा दो, जैसे मैंने यहाँ अलर्ट लगा दिया, यहाँ ऊपर जाएगा तो बढ़िया है. वरना यहाँ पे भी अलर्ट लगा दो, है ना. यहाँ पे भी गया तो नाइस, यहाँ आया तो फिर देखता रहूँगा मैं. यू हैव टू जस्ट look at the stocks and at the right time you have to buy it. Okay, पैसा रेडी रखना बस. ओके, सेव द कैपिटल. मैं बता रहा हूँ दिन का 10-10 20-20% मिलता है ऐसे स्टॉक्स में. सो या दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज. मैंने आपको बता दिया निफ्टी में क्या हो सकता है. अगर 25,900 के ऊपर जाता है देन मज़े करना भाई, मज़े 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 मज़े. That's it for the day, guys. Thank you. Bye bye. Tata. See you. And don't forget to like, subscribe the channel. और हाँ, कमेंट ज़रूर करना अगर कोई प्रॉब्लम है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, है ना. आई विल गाइड यू. प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा. और ये अगर मेरे टेलीग्राम पे आप ऐड होना चाहते हो तो मैं लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा. तो ऐड टू माई टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा मैं. ओके, थैंक यू.